यूनिट एंड डायमेंशन के इस डेमो सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग फिजिक्स में सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर एंड मोशन, इसी तरह न्यूटन लॉ ऑफ फ्रिक्शन, मतलब सीरीज हमारा बढ़ते जाएगा। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। फिजिक्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी पता है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचुरल फेनोमेना एंड इवेंट्स विद द लॉज। फिजिक्स विज्ञान की वैसी पार्ट्स है जिसमें हम लोग नेचुरल फेनोमेना की स्टडी करते हैं। और फिजिक्स में जो सबसे बड़ी टर्म है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी को तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। जो पहला जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, इसको बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। इसी चैप्टर का हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे और नेक्स्ट में फिर हम लोग बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर का। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेट मेजरमेंट, जिसमें हम लोग रेट ऑफ चेंज के बारे में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन को। यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? इन विच टर्म नेचुरल फेनोमेना आर डिफाइंड कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। जिस टर्म में नेचुरल फेनोमेना को हम डिफाइन करते हैं उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, अभी मैंने कहा कि मेजरमेंट के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं। पहला फंडामेंटल, फर्स्ट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड सेकेंड जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है। सेकेंड जो है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं? सच फिजिकल क्वांटिटी whose measurement does not depend on the other physical quantity called the fundamental quantity। इसका मैं आपको पीडीएफ ही दे दूंगा, जो आपका डिफिनेशन है। इस सारा चीज का मैं डिफिनेशन का पीडीएफ भी दूंगा, क्वेश्चन का भी दूंगा। और यदि आप मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देखना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो, जो कि मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूं, आप लाइव क्लासेस भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं? सच फिजिकल क्वांटिटी व्हिच मेजरमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड द फंडामेंटल। जैसे कि मास। अब मास की जब बात हम करते हैं तो मास को लेंथ से कोई मतलब नहीं है, जबकि लेंथ को मास से कोई मतलब नहीं है। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन कौन आ जाएगा? मास आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, टाइम आ जाएगा और इटसेट्रा। बहुत सारा है। बहुत सारा तो नहीं कह सकते, 7 होते हैं और सबसे पहले 3 होते थे, उसके बाद 7 हो गए फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिराइव क्वांटिटी क्या होता है? सच फिजिकल क्वांटिटी हुज मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी कॉल्ड द डिराइव क्वांटिटी। जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इटसेट्रा। फोर्स बहुत सारे होते हैं, हम बात करेंगे सबसे भारी भारी से। क्लियर हो गया? फंडामेंटल किसे कहते हैं और डिराइव किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं, इस चैप्टर का नाम ही है यूनिट। यूनिट क्या होता है? जिस टर्म में, इन विच टर्म फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड कॉल्ड द यूनिट। और यूनिट की 4 ही सिस्टम जो है एक्सेप्टेंस किए गए। फर्स्ट जो है वो सीजीएस सिस्टम। फर्स्ट क्या है? सीजीएस सिस्टम है। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। सेकेंड होता है एफईएस सिस्टम। एफ से क्या होगा? फीट होगा, पी से क्या होगा? पाउंड होगा और एस से क्या होगा? सेकेंड होगा। थर्ड क्या होगा? एमकेएस सिस्टम। एम फॉर मीटर, के फॉर केजी और एस फॉर सेकेंड। मतलब 3 ये हुए। सबसे पहले यही 3 थे, सीजीएस, एफईएस और एमकेएस। एमकेएस का ही लार्ज जो फॉर्म होता है वो एसआई कहलाता है। क्या कहलाता है? एसआई कहलाता है। फोर्थ में जो हम बात करते हैं एसआई की बात करते हैं। एसआई का मतलब क्या होता है?
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहें या इंटरनेशनल सिस्टम कहें, जिसके हिसाब से 7 फंडामेंटल हुए। पहले 3 ही फंडामेंटल होते थे, मास, लेंथ और टाइम। बाद में चलकर ये 7 फंडामेंटल हो गए और 2 हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गई। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट मास, मास का यूनिट क्या होता है? केजी। सेकेंड लेंथ, सेकेंड लेंथ होता है, इसका होता है मीटर। थर्ड टाइम, टाइम का होता है टी, सेकेंड, सॉरी, टाइम का होता है सेकेंड। फोर्थ करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स एम्पियर। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर, नेक्स्ट होता है टेम्परेचर दैट मीन्स केल्विन। नेक्स्ट होता है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। और 7 होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका होता है मोल। दिखाई दे रहा है ना? अब 2 होते हैं सप्लीमेंट्री। पहला होता है प्लेन एंगल, जिसका यूनिट होता है रेडियन, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, जिसका होता है स्टेरेडियन। ये आपके एसआई के बारे में मैंने यूनिट के बारे में पूरी कंप्लीट बातें बता दिया। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। मैंने सप्लीमेंट्री के बारे में बताया। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, फर्स्ट होता है एंगल, एंगल का यूनिट होता है रेडियन। और सेकंड होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब डायमेंशन के बारे में। हम लोगों ने यूनिट के बारे में देख लिया, अब हम लोग देखते हैं डायमेंशन के बारे में। यूनिट क्लियर है? अब हम लोग डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन क्या होता है? अभी हम लोगों ने डिफिनेशन जो देखा फंडामेंटल क्वांटिटी का और डिराइव क्वांटिटी का, तो डिराइव क्वांटिटी का डिफिनेशन हमने क्या देखा? ऑल डिराइव क्वांटिटीज आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब जितने डिराइव क्वांटिटी होते हैं वो फंडामेंटल के फॉर्म में लिखे जाते हैं, दैट मीन्स फंडामेंटल पे डिपेंड करते हैं। तो बात हम लोग करते हैं इसी के साथ साथ हम लोग डायमेंशन का, कि ऑल डिराइव क्वांटिटीज आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी where some power on the fundamental quantity, that power is called dimension and whole expression is known as dimensional formula। आप डिफिनेशन लिखने के चक्कर में न रहें, मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है? आप बातों को समझने की कोशिश सिर्फ करें। मैंने क्या बताया? जितने डिराइव क्वांटिटी होते हैं, जैसे कि डिराइव क्वांटिटी मैं लेके चलता हूं स्पीड के बारे में। स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां देखते हैं क्या कि डिस्टेंस एक तरह की क्या होती है? लेंथ होती है, इसको एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टाइम का क्या हो सकता है? टी हो सकता है। जैसे कि मैं यहां पर लिख दिया हूं, मास का डीएनए एम, लेंथ का डीएनए एल, टाइम का टी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आई या ए, टेम्परेचर का थीटा या के। सबसे ज्यादा यूज इन तीनों का होता है, उसके बाद इन दोनों का यूज होती है बहुत ही कम फॉर्मूले में। इन दोनों के यूज बहुत ही कम है। जैसे लुमिनस इंटेंसिटी का सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसी बुक्स में माइक्रो म्यू लिखा है, एमओएल भी लिखता है, एन भी लिखता है, और कहीं कहीं कहता है कि ये डायमेंशन लेस है। तो इस पर हम लोग को बहस नहीं करना है, जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से हम लोग बातें कर लेंगे। एक ही जगह यूज होता है गैस कांस्टेंट में, और 1-2 जगह है यूज। तो सबसे ज्यादा इन तीनों का यूज है, उसके बाद इन दोनों का यूज है। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक तरह का लेंथ होता है, और टाइम का क्या होता है? टी होता है। अब देखिए, इसको L/T मैंने लिख दिया। अब L/T लिखा तो L की पावर 1 है, T की पावर 1 है। ये T जब ऊपर में जाएगा तो क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। यहां पर लेंथ में 1 है और टाइम में -1 है। इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशन, और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इसीलिए कहा जाता है कि यूनिट जो होता है वो मेजरमेंट का नाम होता है, तो डायमेंशन जो होता है क्वांटिटी का क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए मतलब शॉर्ट कट में इसको बताया जाता है कि मास का एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, दिस मींस डीएनए। तो स्पीड का डायमेंशन आपको समझ में आ गया, LT-1, या हम शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LT-1, ऐसे भी, दोनों बात एक ही हो गई। अब इसी प्रकार हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी का भी फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, थोड़ा सा अंतर होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगी?
टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, एल होता है, और टाइम का क्या होता है, टी होता है। फिर इसकी डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस वन हो गया। मतलब कि स्पीड का डायमेंशन और वेलोसिटी का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। अब बात यहीं पर हम कर ले यूनिट की, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड ही यूनिट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास बात आता है एक्सेलरेशन की, बट मैं उसके पहले आपसे बात करना चाहता हूं मास डेंसिटी का। मास डेंसिटी, अच्छा चलिए मास डेंसिटी से भी पहले आप बात कर सकते हैं एरिया और वॉल्यूम का। एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल इंटू बी होता है। तो एल क्या है, लेंथ ही है, और बी भी क्या है, लेंथ ही है। तो एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगा। फिर बात करते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, दैट मीन्स एल इंटू एल, दैट मीन्स क्या हो गया, एल क्यूब हो गया, एल क्यूब हो गया। ये एरिया का। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर क्यूब हो जाएगा। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, या इसी को हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर दैट मीन सीसी भी कहते हैं। वॉल्यूम का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीसी होता है। क्लियर। अब आगे हम लोग बात करेंगे मास डेंसिटी। बहुत सारे फॉर्मूला है, मैं आपको अभी चार्ट अवेलेबल करा दूंगा और उस चार्ट के हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, कुछ और एक दो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कुछ और हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। अब अगला हम देखते हैं मास डेंसिटी का। मास डेंसिटी का, मास डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला की हम बात करें तो मास का डायमेंशन m होगा, और वॉल्यूम का भी हम लोगों ने क्या निकाला, एल क्यूब निकाला, एल क्यूब निकाला। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, m l के पावर -3। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला में एक ही नियम है, यदि आपको सातों ऐसा यूनिट्स याद है, मास का, m लेंथ का, l टाइम का, t करंट का, सबका याद है, उसके बाद आपको याद होना चाहिए एरिया का, l इंटू एल स्क्वायर, वॉल्यूम का l इंटू एल क्यूब हो गया। मतलब एक के ऊपर एक का क्या है, सीक्वेंस है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ कुछ चीजें याद हो जाएगी तो आपको आगे चलकर कंफर्टेबल आप खुद रहेंगे। जैसे कि हाँ मास का m हो गया और वॉल्यूम का l क्यूब याद है तो ml माइनस क्यूब हो गया। अब इसकी एसआई यूनिट की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट की बात करें तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। और सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, ग्राम। और हमने अभी बताया वॉल्यूम का क्या होता है, सीसी होता है, ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी। अब हम बात करते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने स्पीड और वेलोसिटी की चर्चा कर लिया था, तो अब मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन्स वेलोसिटी का क्या होता है, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, एल टी माइनस वन बाई टी। तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, और ये टी ऊपर में जाएगा तो टी माइनस वन। अब इन दोनों का बेस सेम है, इसलिए हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन का, एल टी माइनस टू। यहां पर क्या है, -1 और -1 क्या होता है, -2 होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू हो जाएगा, राइट। अब इसकी एसआई यूनिट की बात किया जाए तो क्या होगा, एसआई यूनिट की बात किया जाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप सोच रहे हैं इस तरीके से यूनिट लिख रहे थे, इसके बदला में मीटर हो गया और इसके बदला सेकेंड हो गया, और पावर में 2 है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मीटर सेकेंड के पावर -2, एक ही बात हुई, -2 की जगह पर यहाँ पर पावर लगा दिया गया। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब हम बात करते हैं मोमेंटम का। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं फॉर्मूला का चार्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ का दे दूंगा, आप वहां से इसको देखिए। उसके बाद कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करें या डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप करें। मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास के बदला m हो गया, और वेलोसिटी का आपने क्या फाइंड आउट किया, एल टी माइनस वन। स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन एक ही होता है। अब यहां से हो गया m l t माइनस वन,
किसकी हो गई? मोमेंटम का। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इसके एम के बदला केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड किसकी होगी? मोमेंटम का। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्स का। फोर्स का आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब बताइए। फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। आप निकालकर मुझे दिखाइए, ये निकालकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मास इंटू एक्सेलरेशन का चार्ट करें। अब बात करता हूं मैं प्रेशर की। प्रेशर की फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है मेरे पास, प्रेशर फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं आपको दिमाग लगाना, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं करना। प्रेशर की फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है? फोर्स का भी आपने फाइंड आउट किया जस्ट यहां पर। अच्छा, फोर्स का तो मैंने कमेंट सेक्शन में कर दिया था, बट मैं आपको बता दे रहा हूं। फोर्स का होता है mlt-2। हमने कहा है कि आप लोगों को फाइंड आउट करके बताना है mlt-2। और एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर होता है। यहां पर एक एल है, यहां पर दो एल है, एक एल कैंसिल हो जाएगा, राइट? एक एल बचेगा, यहां से कैंसिल हो। अब ये एल ऊपर में जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2। किसकी डायमेंशन हो गया? प्रेशर का। देखिए, मैं फिर बार बार एक बात को कहूंगा कि डायमेंशन निकालना आसान होता है, आप इसको रटे ना। हाँ, यदि याद हो जाए तो अति उत्तम है, बट रटना नहीं है, सबकी आप रट नहीं सकते हैं, ठीक है? और आगे हम लोग देखते हैं इसको साफ, तो क्लियर होते जा रहा है ना। अब हम देखते हैं इंपल्स का। इंपल्स, देखिए मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंपल्स की फॉर्मूला क्या होती है? फोर्स इंटू टाइम। इंपल्स की फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन अभी हम लोगों ने क्या निकाला? फोर्स का डायमेंशन निकाला एम एल टी के पावर -2 इंटू टाइम के क्या होता है? टी होता है। अब यहाँ -2 है, यहाँ पर 1 है पावर में, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा डायमेंशन? एम एल टी -1। अब एक चीज सिमिलरिटी देखेंगे, मोमेंटम में और इंपल्स में, दोनों में सिमिलरिटीज है। मोमेंटम का भी डायमेंशन mlt-1 होता है और इसकी भी mlt-1 ही है, लेकिन यूनिट में थोड़ी सी फर्क हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, आपको पहले से ही पता होगा, और इसका सेकेंड हो जाएगा। तो इंपल्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। कहने के लिए तो कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, बट वो मोमेंटम का अलग रख दिया गया और इंपल्स की अलग रख दी गई। आगे हम बात करते हैं वर्क डन का, वर्क जिसको आप कहते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूला याद होना चाहिए, उससे आपका आसान ये होगा कि डायमेंशन फार्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर बात होती है फोर्स की, mlt-2 इंटू एल। अब यहां पर एक एल है, एक एल यहां है, इसके पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है, दोनों मिलकर क्या बन गया? एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। किसकी डायमेंशन हो गई? वर्क का हो गया। और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? वर्क के ऐसा यूनिट की बात करते हैं, इसका होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग कहते हैं जूल कहते हैं। सीजीएस यूनिट की बात कर लिया जाए, सीजीएस यूनिट की बात कर लिया जाए, ग्राम सेंटीमीटर के पावर 2 पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को अर्ग कहा जाता है, ERG, अर्ग कहा जाता है। और एक न्यूटन, एक जूल में, आपको पता भी पहले से होगा, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का। और यदि हम इसकी बात करें तो एक जूल में 10⁷ अर्ग होता है, 10⁷ अर्ग होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में भी मैं एक बार चर्चा करेंगे आपसे। मैं चलता हूं आगे। वर्क के बाद काइनेटिक एनर्जी के बाद, तो वर्क के बाद एनर्जी में कितने होते हैं? काइनेटिक एनर्जी अलग होते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। जो भी नंबर होते हैं कांस्टेंट होते हैं, उनके डायमेंशन नहीं होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में हाफ का तो नहीं होगा, एम के बदला एम हो गया, और वेलोसिटी की जगह पर LT-1 और पावर में 2 हो गया। अब ये पावर अंदर जाएगा तो एल के पावर भी 2 होगा, और -1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी -2 होगा। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन दोनों का सेम होता है। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग जो अभी 9th-10th लेवल तक जानते हैं बच्चों को, वो mgs जानते हैं, और भी बहुत सारे इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। वर्क और एनर्जी जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत जानकारी लेंगे। यहाँ m मास है
जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट मीन्स एक तरह की एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT-2 होता है। और एच क्या है ब्रो, यहाँ पर हाइट है, एच क्या है, हाइट है। तो हाइट का क्या लिया जाता है, एल लिया जाता है। लेंथ हो, रेडियस हो, हाइट हो, हाइपोटेनस हो, डायगोनल, इस जितने भी लेंथ वाली चीजें सबका होता है एल। तो यहां से क्या हो जाएगा डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन का होता है LT-2 और हाइट का होता है एल, दैट मीन्स एम L/T-2। यहां से स्पष्ट क्लियर होता है कि काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या वर्क हो, इन तीनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। अब हम बात करते हैं वर्क के साथ साथ पावर के बारे में भी मैं देख लेता हूं। आप इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं और ऐसे में इसका PDF भी दूंगा, आप इसकी बिल्कुल टेंशन मत लें, समझे चीजों को। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर की फॉर्मूला को समझिए, वर्क डन बाई टाइम होता है। पावर किसे कहते हैं, वर्क डन, द रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज कॉल्ड अ पावर, मतलब वर्क डन बाई टाइम। तो यहां से डायमेंशन क्या होगा, वर्क का भी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, ML/T-2 बाई टी। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ML/T के पावर -3। दैट मीन्स ये डायमेंशन किसका हो गया, पावर का। ऐसा यूनिट की बात करें, इसकी दो ऐसा यूनिट हो जाएगी, एक हो जाएगा जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या हम इसी को वाट भी कहते हैं, या इसी को हम लोग वाट भी कहते हैं। पावर के बाद हम बात करना चाहते हैं आपसे स्ट्रेस के बारे में। प्रेशर अलग वर्ड चीज होता है और स्ट्रेस अलग होता है। स्ट्रेस जो होता है, आप यदि पढ़े होंगे तो स्ट्रेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर से और डिटेल्स में भी। अभी फार्मूला के तौर पर हम समझे, स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। और इसकी डायमेंशन और प्रेशर की डायमेंशन सेम होता है, इसकी डायमेंशन और प्रेशर की डायमेंशन सेम होता है, दैट मीन्स ML/T-2 बाई L²। क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या, L से L कैंसिल हो गया, MT-2 बाई L बचा, अब ये L ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ML-1T-2। और इसका यूनिट जो होता है, ये इसका यूनिट जो होता है ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जबकि ये यूनिट प्रेशर प्रेशर में भी यूज किया जाता है, बट प्रेशर के लिए हम लोग पास्कल वर्ड यूज करते हैं और हम लोग स्ट्रेस के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज करते हैं। इस प्रकार करके बहुत सारे फार्मूला है, हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है और 12th क्लास में भी हम लोग को फार्मूला पढ़ना है। हम अभी क्या करते हैं कि इतना आज फार्मूला रहने देते हैं, उसके बाद एक हम लोग स्टैंडर्ड जितने फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, गैस कांस्टेंट क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, इन सब का एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा। वो आपको इंपॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूला, उसको अब मैं अलग से एक सेगमेंट रहेगा। उसके बाद 12th के लिए एक हमारा अलग वीडियो होगा डायमेंशन को लेके ही, उसको भी मैं आपको बनाऊंगा। लेकिन 12th की वीडियो 11th में उतनी जरूरी नहीं है, वो 12th के बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा 2-3 मॉड्यूल करके न्यूमेरिकल्स आते हैं, 2-3 तरह के, एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर और एक कंसेप्ट पर आते हैं। इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे। और डिटेल्स आपको समझना है तो हमको आप कमेंट करें कि नहीं सर मुझे और लेवल, मैं आपको जेई का भी क्वेश्चन कराऊंगा, नीट का भी कराऊंगा और स्कूलिंग बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ कराऊंगा। ये हमारा डेमो सेक्शन है। डेमो सेक्शन के साथ साथ आप इसको हम लोग चाहे तो लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।